बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो कौन से हैं। तो एक क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो है किया जा रहा होता है। जब आप एक्सेल से रिलेटेड किसी जॉब के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस किया जाता है। तो वो क्वेश्चंस क्या है कि आपको एक लिस्ट दे दी जाती है, इस लिस्ट के अंदर जो है कुछ वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज को आपसे ये कहा जाए कि आपके पास जो लेफ्ट वाली वैल्यूज हैं इनको आप अलग एक सेल के अंदर राइट डाउन करें और जो राइट वाली वैल्यूज है इनको आप एक अलग सेल के अंदर राइट डाउन करें। तो अगर आपने यहां पर मैनुअली इस तरीके से काम किया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी, तो आप इससे डिक्लेयर हो सकते हैं। आपको जो है यहां पर स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, आपने यहां पर फॉर्मूला यूज करना है। आप इक्वल लगाएंगे, आपने सबसे पहले लेफ्ट वाली वैल्यू को अलग करना है, तो आप यहां पर लेफ्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर आपने जो है ये वाला सेल सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो देखिए यहां पर लेफ्ट वाली वैल्यू सेपरेट हो गई है। इस फॉर्मूले को आप ड्रैग करें तो आप मैच कर सकते हैं कि सिर्फ लेफ्ट वाली वैल्यू सेपरेट हो गई है। इसी तरीके से राइट वाली करनी है, आपने इक्वल लगाना है और राइट का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। टेक्स्ट के अंदर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए राइट वाली वैल्यू जो है वो सेपरेट हो गई है। अब इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे अब आप मैच कर सकते हैं कि आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू भी सेपरेट सेल के अंदर आ गई है और राइट वाली वैल्यू भी सेपरेट वाले सेल के अंदर आ गई है। अब ये तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपने जो ट्रिक अप्लाई की थी वो फॉर्मूले से की है। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, यानी कि वो आपसे पूछ लिया जाए कि विदाउट फॉर्मूला यूज किए आप जो है इन वैल्यूज को कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा स्मार्ट वर्क करना है। तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल फंक्शन। फिल के ऑप्शन में जाके देखेंगे फ्लैश फिल का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई आप जो है यूज कर सकते हैं। अब कैसे होगा, सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट डिजिट को राइट डाउन करना है। लेफ्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं तो आपने जो है यहां पर 2 लिखना है, एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो 2 सेपरेट हो गया। इसी सेल को आपने दोबारा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो देखिए लेफ्ट वैल्यू आपकी सेपरेट हो जाएंगी। सेकंड आपने राइट वाली वैल्यू को आपने फर्स्ट टाइम लिखना है, एंटर किया। इसी सेल को सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल ई प्रेस किया तो आपके पास जो है वो राइट वाली वैल्यू जो है वो सेपरेट होके आ जाएंगी। आप दोनों वैल्यूज को मैच कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो था ये भी आपने क्लियर कर लिया। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि वो आपसे कह दें कि आपने फर्स्ट वाली वैल्यू का टोटल अलग करके दिखाना है जो लेफ्ट वाली वैल्यू है, और जो राइट वाली वैल्यूज है इसका मुझे अलग टोटल चाहिए। अब टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या करते हैं इसका टोटल यहां लिख लेते हैं। जब हम आंसर अपनी ट्रिक के साथ अप्लाई करेंगे तो आप दोनों वैल्यूज का जो आंसर है वो मैच कर सकते हैं। अब देखें लेफ्ट वाली वैल्यू का टोटल कितना आ रहा है 46 और राइट वाली वैल्यू का टोटल कितना आ रहा है 53। अब बिना सेपरेट किए आप यहां पर जो है इनका अलग अलग टोटल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहां पर आना है। तो मैंने यहां पर एक बॉक्स बना के रखा हुआ है, तो अप्लाई करेंगे यहां पर इक्वल और सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। सम प्रोडक्ट के अंदर एरे आपसे पूछेगा, तो एरे के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं राइट वाले की, तो आपने यहां पर राइट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद टैक्स आपसे पूछ रहा है तो टैक्स के अंदर आपने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है जहां तक आपकी रेंज होगी। उसके बाद एक ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे राइट का, सेकंड ब्रैकेट आप कर देंगे सम प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले का। अब यहां आपको एंटर नहीं करना, अभी एक चीज आपको और करनी है। राइट का जो फॉर्मूला था इससे पहले आपने 2 बार माइनस लगाना है और आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे अब आप देख सकते हैं यहां पर बिना सेपरेट किए हमने राइट वाली वैल्यू का हमने टोटल निकाल लिया। अब यहां आप मैच करके देख सकते हैं, तो इसीलिए देखें मैंने पहले से यहां पर अलग करके टोटल निकाल के दिखाया ताकि आपको आंसर आने में मुश्किल ना हो। अब लेफ्ट वाले के लिए भी यही काम कर सकते हैं, आपने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद यहां पर आपने जो है 2 बार माइनस लगाया और लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और टेक्स्ट के अंदर आपने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट 2 बार क्लोज कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाली वैल्यू का भी आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। तो बिना सेपरेट किए भी जो है आप अपने लेफ्ट और राइट डिजिट्स का जो आंसर है उसका टोटल निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है वो आपके बहुत काम आएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस एक्सेल में बहुत किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक क्लियर होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।